क्या कहते भाई, तबला। अब उस तबला में ठोकते हो नहीं ठोकते हो? ठोकते हो नहीं ठोकते? क्यों ठोकते हो? इसलिए कि वो सुंदर बजे, इसलिए ना। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, है ना। इसी प्रकार नारी बड़ी कोमल हृदय की होती है, बड़ी भावुक होती है महाराज। इसके किसी के प्रवाह में बहने की आशंका ज्यादा, इसलिए उसको अनुशासन में रखिए। नीतिकार करते हैं, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रश्च स्थविरे रक्षे न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, है। उसको अनुशासन में रखो। ये डंडा का अधिकारी नहीं है, उसको पीटो रोज धाए धाए, ऐसा कुछ नहीं है। ढोल गंवार शूद्र, आ गई कि नहीं समझ में आएगी? बढ़े कि नहीं बढ़े आगे? अरे बढ़े कि नहीं बढ़े, जल्दी बोलो। ढोल, नहीं तो कहोगे नहीं समझ में आया। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी ये सब डंडा के, ये सब पीटन के, ये सब पीटन के अधिकार नहीं, पीटन के डंडा के लाठी के, हैं? ये सब ताड़न के अधिकारी। समुद्र ने नलिनी की कथा सुनाई और समुद्र महाराज प्रस्थान कर गए। लंका कांड का आरंभ हो रहा है। बड़ी सुंदर वंदना है, बड़ी सुंदर वंदना है। भगवान राजाधिराज की वंदना है और उसके बाद भगवान भूत भावन शंकर की वंदना है। और उसके बाद जब समुद्र ने कहा कि महाराज मेरे ऊपर पुल बनाइए, भगवान राम ने कहा पुल बनना चाहिए। और समुद्र के ऊपर बंदर जामुन जी महाराज ने कहा आप लोग राम जी के प्रताप का स्मरण करके पुल का निर्माण करो। राम प्रताप सुमिर मन माही करो सेतु प्रयास कछु नाही। अब महाराज बड़े बड़े विशाल पर्वत समुद्र के ऊपर आज सब लाके लोग दे रहे हैं। शैल विशाल आन कभी देही कंदुक गेंदे की तरह नल्ली लोक लेते हैं उसको। और बढ़िया सुंदर बनाया महाराज पुल। और इस पुल में बड़ी बड़ी कथाएं हैं संतों की। और हम कहें महाराज तो 2 घंटा यहीं बीत जाएगा खाली पुल की जो ऊपरी कथाएं हैं। हाँ, एक तो गिलहरी था, गिलहरी समझते हैं ना? गिलहरी कभी देखा ही नहीं देखा? आप देखो गिलहरी एक नर और मादा, एक गिलहरी का जोड़ा था महाराज। गिलहरी का जोड़ा था तो क्या करे, समुद्र में लौटे, समुद्र में डूबे और पुल पर लौटे। समुद्र में डूबे और बालू में लौटे और पुल पर लौटे। समुद्र में डूबे सब जानते हैं, तो कहूं कि ना कहूं? छोड़ दूं तो शुरू कर दिया। समुद्र में डूबे, बालू में लौटे और पुल में लौटे। तो हनुमान जी ने कहा जरा बगल हट, नहीं तो किसी के पैर से लग जाएगा। तुम ही काम कर रहे हो क्या? तुम्हारी गलतियां हम पूरी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हनुमान जी महाराज एक बार दौड़ के जा रहे थे देने के लिए, अब चरणों की हवा लग गई, चरणों की हवा लगी, नहीं समझे। और गिलहरी जो था महाराज वो तो मूर्छित हो गया। अब वो अपने पति को लेकर के और राम जी के पास गई कि महाराज दुहाई सरकार की, ये हमारा पति मार डाला। कि किसने मारा है? वही जो बताया उन्होंने इशारा करके, हनुमान जी ने मारा। हनुमान जी महाराज हाजिर हुए कि हनुमान जी एक गिलहरी ठीक कह रही है कि हाँ महाराज मेरे पैरों की हवा लग गई, ये मूर्छित हो गया, हम क्या करें। तो भगवान ने कहा तुम्हारा अपराध प्रमाणित हो गया, हनुमान जी ने अपराध किया है, अब इसको पहले जिंदा कर दें। तो भगवान ने उस गिलहरी के शरीर पर यो हाथ फेरा और जिंदा हो गया। तो हाथ फेरा तो क्या हुआ, भगवान की अंगुलियां जो है उसकी पीठ पर बन गई महाराज। हाँ हो, उसकी पीठ पर बन गई। इसीलिए गिलहरी नर के तो रेखा होती है, मादा की रेखा नहीं होती, सब गिलहरी के नहीं होती। तो नर को ठीक किया था, अब ठीक हो गया। तो क्या बोलो तुमको, अब अपराध तुम्हारा प्रमाणित हो गया, हनुमान जी को क्या दंड दें? तो कहे महाराज जो जैसे हनुमान जी ने मेरे पति को पैर से मारा, उसी प्रकार आप अपने पैर से हनुमान जी को मारा। हनुमान जी रोने लग गए, हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लग गए।
तो गिलहरी की पत्नी ने सोचा दंड बहुत तगड़ा हो गया है। राम जी के लगने से जब ये मूर्छित हो गया हनुमान जी के चरणों से, तो राम जी का चरण लगेगा तो मर ही जाएंगे। उसने ऐसा सोचा, तो उसने कहा कि ये रंगनाथ रामायण में है बोला, दक्षिण भारत की एक रंगनाथ रामायण है, संभवतः तेलुगु भाषा में है, उसकी ये कथा है। तो गिलहरी की पत्नी भावुक थी ऐसी, तो उसने कहा दुहाई सरकार की कहें क्या कि हम दूसरा अपराध दंड बताती हैं, उसको मत दीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं यही अपराध रहे। कहने फिर रोते क्यों रहे? कि रोते तो हम गिलहरी इसलिए रहे कि मेरे राम का कितना बड़ा दरबार है कि तुमको भी न्याय इस दरबार में मिलता है। मैं तो इस दरबार की रीति समझ के रो रहा था। भगवान श्री राम, इतने लोग कहते हैं, आगे कुछ और है वो मैं कहने जा रहा हूं। भगवान राम सबको लेकर के पुल देखने के लिए निकले। हनुमान जी थे, अंगद थे, नलनील थे, जामुन जी महाराज थे और गिलहरी की पत्नी भी थी। ये सब के सब चल रहे हैं। तो भगवान जहां आते हैं वहां देखते हैं गिलहरी के पाद चिन्ह और सब जगह बालू पड़े हुए हैं और बालुओं से वो दरारें जो हैं वो भरी हुई हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो भैयाओं, गिलहरी ने कितना प्रयास किया है। गिलहरी का प्रयास देखो, सारे पुल में इसने बालू पहुंचा करके दरारों को भर दिया है। हनुमान जी महाराज रोने लग गए, कहे प्रभु आप जिससे जो चाहो वो काम करा लो। ठीक कहा गया है कि आप मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर भी बना सकते हैं। आप जिससे जो चाहें वो काम करा सकते हैं। आपकी मर्जी के बिना कौन काम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, तो राम जी देख इससे बड़ा सुंदर सेतु निर्माण हुआ। भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई। रामेश्वर की स्थापना के बाद जब रावण ने सुना, और महाराज यहाँ से समुद्र ये जो पुल बना ना, ये पुल बड़े कायदे से बना है महाराज, एकदम सूत से बना है। वाल्मीकि रामायण में सब वर्णन, एक सूत से बना है। एक सूत यहाँ पकड़ लेते हैं और एक सूत वहां, और दोनों तरफ, और इस तरह से पुल बना हुआ, बड़े सूत में बना है। हाँ, और महाराज इसमें क्रेन का भी प्रयोग हुआ। क्रेन जिसको आज लोग क्रेन कहते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण देखिए, क्रेन का भी प्रयोग हुआ। लोग कहते हैं क्रेन कब कहाँ था, क्रेन का प्रयोग हुआ इसमें। इस प्रकार से जब पुल बन गया तो भगवान ने कहा पुल छोटा है, सेना हमारी बहुत बड़ी है, तो भगवान ने 3 प्रकार का रास्ता बनाया। 3 प्रकार का, ध्यान दीजिए। एक तो भगवान समुद्र के रेलिंग के ऊपर यूं जाके खड़े हो गए, तो भगवान को देखने के लिए सब जलचरों का वृंद प्रकट हो गया, और इतने आए कि तिनकी ओट न देखी बारी, और सब मगन भय हरिरूप। भगवान इशारा किया चलो, और सब के सब महाराज उन्हीं जलचरों के ऊपर से चढ़ करके पार जा रहे हैं। एक रास्ता। दूसरा रास्ता भगवान ने कृपा करके देख दिया, कुछ बंदर जो हैं पंख के सहित हो गए, तो कपि नभ पंथ उड़ा। और तीसरा रास्ता भगवान के पीछे पीछे आ रहे हैं प्याराम। ये 3 रास्ता बन गया। सेतु बंधु भई भीर यति कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरणी ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही। चढ़ के पार जा रहे हैं। अब जब महाराज जब समुद्र बन गया, रावण घबरा गया। रावण 10 मुख से बोल उठा, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। बांधो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। इस प्रकार से रावण घबराया। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया है कि जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। हमारी शिक्षा सुन लो, आपका मंगलमय यश हो जाएगा। क्या शिक्षा है कि भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आ गए हैं, उनके चरणों में जाकर के भजन करो। यही बुढ़ौती में करना चाहिए। अगर जिंदगी कहीं आपकी खराब भी, चाहिए तो लड़कपन से भजन करना, कौमारे आचरेत प्राज्ञः।
अगर लड़कपन से कहीं भजन न किए हो, अब हो गए बुढ़े, तो अब से शुरू कर दो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब से शुरू कर दो महाराज, हो जाएगा। वही मंदोदरी कह रही है कि चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कहें अस नीति दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। मेरे गुरुदेव पुरी वाले श्री महाराज जी, महाराज झूम के संत सेवा की, झूम के संत सेवा की, सारा संत समाज प्रमाण है। झूम के संत सेवा की पुरी में कोई जाता था तो अगर कोई संत सेवा के नाम पर स्थान ढूंढता था तो एक ही स्थान था, वो स्थान था छोटा छत्ता। बोलिए महाराज, आप तो वृद्ध हैं, बोलो भाई वृद्ध, ठीक है ही नहीं, एक स्थान था झूम के संत सेवा की और झूम के महंती की। स्थान को महाराज अनंत गुना बढ़ा दिया। हाँ, महाराज जी के सामने स्थान खूब बढ़ा और उसके बाद अंतिम 30 वर्ष महंती का परित्याग करके श्री अयोध्या जी में आकर के, मालूम है, अयोध्या जी में आकर के एक कहीं कोठरी भी नहीं बनाई और बैंक में 1 रुपया भी नहीं जमा किया। आपने दर्शन किए महाराज जी? हम समझते हैं कि इसमें कोई ही संत ऐसा होगा जिसने दर्शन नहीं किया होगा। बोलो भाई, हाथ खड़ा करो। अंत में झूम भजन किया, 30 वर्ष तक भजन किया। रुपया आवे, पैसा दिन भर में, अरे सैकड़ों हजारों चढ़ते ही तो थे। जो आवे ऐसे रखे रहें, इसके नीचे रखे रहें, तकिया के नीचे। शाम को छावनी के श्री महाराज जी, नित्य गोपाल दास जी महाराज आवें, कथा कहें, महाराज जी को कथा सुनावें और जितना रखा रहे उसको उठा के शाम को ले जाओ, संत सेवा में लगा देना। बोलो महाराज, आप अयोध्या वासी बोलो। तो चौथे पन में आकर के ये महाराज, ये जो हमने अपने एक शिष्य वैद्य जी को कहा, ये बैठे हुए हैं, हम कहे अब तुम्हारा ये जन सेवा की अब अवस्था नहीं है, अब मत दौड़ो। बोलो, कहा कि नहीं कहा? ये बहुत बड़े जन सेवक है महाराज। हमने कहा ये सब मत करो, भगवान का भजन करो, ये सब मत करो, भगवान का भजन करो। महाराज ये अवस्था हम भी वही करते हैं महाराज, हम भी नहीं जाते कहीं। भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान के नाम को पढ़ो, भगवान के नाम को पढ़ाओ, पाठ करो, भगवान का चरित्र गान करो, यही अवस्था है महाराज। अगर ये अवस्था आपने सुधार ली तो सारी अवस्थाएं सुधरी हुई। अंत बनी तो बनी महाराज। सियाराम। तो राम जी ऐसा मंदोदरी ने समझाया। समझाने के बाद फिर महाराज जी अब एक झांकी है रावण की, एक झांकी है श्री राम जी की। रावण की झांकी क्या है? एक अखाड़ा है, रावण का एक अखाड़ा है महाराज जी, और उस अखाड़ा में रावण बैठा हुआ है और सामने महाराज जी अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, किन्नर गा रहे हैं और बाजा धाम 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 बज रहा है ठाट के साथ, और रावण मजा ले रहा है। अब मंदोदरी उसके गोद में बैठी हुई है, बामांक में बैठी हुई है और महाराज आनंद ले रहा है। और इधर आइए, इसको छोड़ो, आइए हमारे ठाकुर की झांकी लीजिए। महाराज जी यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, बड़ा बढ़िया प्रसंग है। ये प्रसंग मैं बहुत प्यार से कहता था कथा में, जब मैं कथावाचक था। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, यहाँ सुबेल पर्वत पर ठाकुर जी महाराज विराजमान है। सुबेल पर्वत आज लक्ष्मण जी महाराज ने सैया बनाई है, रोज बनाते हैं लेकिन आज विशेष है। क्या है? कह तरु किस लय सुमन सुहाये, लक्ष्मण रचि निज हाथ बनाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। आज लक्ष्मण जी ने मृगछाला बिछाई। सारे वनवास को खोल जाओ, मृगछाला पे बैठे भगवान कहीं पाओगे नहीं। एक अनोखा प्रसंग है। लक्ष्मण जी ने मृगछाला बिछाई। मृगछाला आया कहां से? आया कहां से कि मृग को मारा और मृगछाला आया। तो आप कहोगे महाराज वो तो राक्षस था, हम नहीं जानते। मृग को मारा, मृगछाला आया। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि हेम को हरि न हन, हेम को हरि न हन, फिर रघुकुल मन, और लखन ललित लिए कर मृगछाल है। आया मृगछाला कि नहीं आया?
और उस मृगछाला को, भगवान को व्याकुल देख करके लक्ष्मण जी महाराज उसको पेट में दबा के रखते थे और ऊपर से बलकल वसन बांध लेते थे। क्यों कि इसको फेंक दूं ये उचित नहीं है, किशोरी जी ने मांगा है, और इसको दिखा दूं तो राम जी का विरह उद्दीपन हो जाएगा कि मेरी प्रिया ने एक मृगछाला मंगाया और मृगछाला भी मैंने दे सका। लेकिन आज जब समुद्र के इस पार आ गए, आज लक्ष्मण जी महाराज विरहोद्दीपन कराना चाहते हैं। प्रभु किशोरी जी को लाना है, आज उद्दीपन कराने के लिए पर रुचिर मृदुल मृगछाला। और उसी पर सरकार जी शयन कर रहे हैं, ऐसे शयन कर रहे हैं यार, बड़ी बढ़िया घाटी है, क्या कहूं, मेरे पास समय नहीं। शयन कर रहे हैं, पैर फैला लिए और निश्चिंत है। और भगवान का सिर किसके गोद में है? सुग्रीव जी महाराज की। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा बाम दहीन दिशी चाप निशंगा। और भगवान दूह कर कमल सुधारत बाना। और भगवान के कान के पास